चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। देखिए, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल भी लिख सकते हैं या अर्धायु में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कहे लगे कि हाफ लाइफ पीरियड नहीं लिखल है तो काल कहाँ से लिख दिए। तो हाफ लाइफ का मतलब अर्धायु भी लिख सकते हैं और अर्धायु काल भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है, तो वैसा समय जिसमें आधा अभिक्रिया पूरा हो जाता है, हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर x जो हो जाएगा a/2 हो जाएगा और t हो जाएगा t हाफ। x क्या होता है, तो अभिक्रिया में खर्च विकारक की सांद्रता, तो खर्च हो जाएगा, अगर प्रारंभिक हम लिए थे a और खर्च हो जाएगा आधा, तो क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना लेंगे, a/2। हाफ लाइफ जब भी निकालेंगे, हाफ मतलब ये होता है आधा, तो प्रारंभ लिए थे तो प्रारंभ में a लिए थे तो आधा हो जाएगा, तो a/2। तो x जो है अभिक्रिया में खर्च विकारक की सांद्रता, तो खर्च कितना हुआ a/2, क्योंकि ये लिए थे प्रारंभिक तो आधा होगा तो a/2। और t के जगह पर क्या लेंगे, t हाफ, मैंने आधा से। अब हम जीरो ऑर्डर में लाए थे काइनेटिक इक्वेशन x बराबर kt, यही लाए थे काइनेटिक इक्वेशन शून्य कोटि अभिक्रिया में। तो देखिए x के जगह पर रख देंगे हम a/2 बराबर के, और t के जगह पर रख देंगे t हाफ। तो अब t हाफ निकाल लेंगे तो ये के गुना है यानी आगे भागा हो जाएगा, मैंने t हाफ बराबर a/2 के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं t हाफ बराबर a/2 के। ध्यान दीजिए, x के जगह पर रख दिए a/2, के है, और t के जगह पर क्या रख दिया, t हाफ, क्योंकि अर्धायु काल हम लोग याद कर रहे हैं और t हाफ निकालना है, के यानी गुना में आके भागा, तो t हाफ बराबर a/2 के। अब ध्यान दीजिए, हम पढ़ाए थे कि जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान क्या करता है, बढ़ता है। तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा यानी के बढ़ेगा। अब के बढ़ेगा तो ये टोटल मान क्या करेगा, घटेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, तथा सभी प्रकार के अभिक्रिया का अर्धायु काल का मान बढ़ता है। ये पॉइंट हम फर्स्ट ऑर्डर में भी लिखाए हैं कि जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है तो अर्धायु काल का मान घटता है। तो वहाँ से भी घट रहा था, यहाँ भी अर्धायु काल का मान घट रहा है, तो हम लिख देंगे कि इस सभी प्रकार के अभिक्रिया में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, और वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है तो इस है तो अर्धायु काल का मान घटता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है तथा सभी प्रकार के अभिक्रिया का अर्धायु काल का मान घटता है। तो चलिए हम यहाँ देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए लिख लेते हैं पहले हम, जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है तथा सभी प्रकार के अभिक्रिया के अर्धायु काल का मान
घटता है तथा सभी प्रकार के अभिक्रिया का अर्धायु काल का मान घटता है। देख लीजिए यहाँ से, ताप बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, वेग स्थिरांक के है और के बढ़ेगा तो ये टोटल घटेगा, और टोटल क्या है, हाफ लाइफ। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब ताप बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, और जब वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो अर्धायु काल का मान घटेगा। और ये जीरो ऑर्डर में नहीं, फर्स्ट ऑर्डर में भी हो रहा था, सेकेंड ऑर्डर में भी होगा। मतलब जब ताप बढ़ाइएगा तो अर्धायु काल का मान घटेगा। ये सभी प्रकार के रिएक्शन में लागू होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, ऊपर वाला के साथ सीधा संबंध और नीचे वाला के साथ उल्टा संबंध, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का मान जो है अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है, क्योंकि ए क्या है, अभिकारक के सांद्रता, और अभिकारक के सांद्रता ऊपर वाला के साथ सीधा संबंध और नीचे वाला के साथ उल्टा संबंध। तो ये अभिकारक के सांद्रता ऊपर है, यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का मान अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल, शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। तो देखिए, हम लाए थे टी हाफ इक्वल टू ए बाई 2k, यानी टी हाफ जो है ए के सीधा समानुपाती, ऊपर वाला के साथ सीधा संबंध, नीचे वाला के साथ उल्टा संबंध। तो इसका हम ग्राफ खींच देते हैं। इधर दे देंगे हम टी हाफ और इधर दे देंगे सांद्रता, यानी इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। सांद्रता बढ़ेगा तो अर्धायु काल के मान बढ़ेगा। क्लियर? चलिए अब जरा इससे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं सांद्रता, यहाँ एच मतलब हाफ लाइफ, मतलब अर्ध आयु, अर्ध आयु। सांद्रता अगर हम 1m ले लिए तो इसको अगर हम 5 मिनट लेते हैं, और ये अगर 2m हो गया तो ये 10 मिनट हो जाएगा। अब अगर ये 3m हो गया तो ये 15 मिनट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल जो है अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल जो है अभिकारक के सांद्रता के क्या होता है, सीधा समानुपाती। तो देखिए, सांद्रता अगर 1m लिए और अर्धायु काल कितना है, 5 मिनट। अगर सांद्रता दुगना हो गया तो टाइम भी क्या हो जाएगा, दुगना, मतलब हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, दुगना। अगर सांद्रता 3 गुना हुआ तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, 3 गुना। यानी इससे हम सीधा समझ गए कि अगर शून्य कोटि अभिक्रिया रहेगा तो सांद्रता जितना से बढ़ेगा उसका हाफ लाइफ भी उतना ही से बढ़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल तो एक हो गया, अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
मान लीजिए कि E1m है, अभी इसका अर्धायु काल टी हाफ जो है 20 मिनट दिया हुआ है। अब E1/2 हो रहा है, ए आधा हुआ। अब अगर E 1/4m हो जाता है तो इसका हाफ लाइफ क्या होगा? तो देखिए जरा, सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है, तो E जितना से घटेगा उतना से, मान लीजिए कि अगर सीधा समानुपाती होता है तो सांद्रता अगर घटेगा तो हाफ लाइफ क्या करेगा? घटेगा। सांद्रता बढ़ रहा था तो हाफ लाइफ भी क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। तो E अगर यहाँ हाफ लाइफ इतना दिया है तो इसका आधा 1/2 के आधा कितना है? 1/4। तो E भी हाफ लाइफ भी आधा हो जाएगा। E 20 मिनट था तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 मिनट। अब अगर E 1/8m हो जाए, मैंने 1/4 के आधा कितना कर दिए? 1/8, तो टी हाफ कितना हो जाएगा? तो टी हाफ हो जाएगा 5 मिनट। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से भी कभी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर भाट कर देगा, तो आपको खुद से देखना है। जैसे सांद्रता घट रहा है, ये हाफ लाइफ यहाँ दिया था 20 मिनट, 1/2 के आधा कर दिया, तो E जब आधा हो गया तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा? आधा। तो हाफ लाइफ 20 मिनट था तब भी कितना हो जाएगा? 10 मिनट। वो बढ़ रहा था तो E भी बढ़ रहा था, अब E घट रहा है तो हाफ लाइफ भी क्या कर रहा है? घट रहा है। 1/4 के आधा 1/8 कर दी तो E कई मिनट हो गया? 5 मिनट। क्लियर? मतलब हम लोग समझ गए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की सांद्रता के सीधा समानुपाती। मैंने सांद्रता बढ़ेगा तो अर्धायु काल भी बढ़ेगा, और सांद्रता घटेगा तो अर्धायु काल भी घटेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी इसका हिंदी हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। तो हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल लाए थे, टी हाफ बराबर 0.693/K, 0.693/K, यही प्रथम कोटि अभिक्रिया का हाफ लाइफ लाए थे। यानी इससे हमको पता चल गया इसमें सांद्रता कहीं है नहीं। देखिए तो के तो सांद्रता नहीं है, इसका मतलब है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है, मतलब अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हम यहाँ से इसका ग्राफ अगर खींचना चाहें, इधर टी हाफ दे देते हैं मैंने अर्धायु काल, और इधर सांद्रता, यानी इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि सांद्रता बढ़े चाहे घटे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कहीं सांद्रता है, सांद्रता ए था, ए कहीं है नहीं, यानी इसका अर्धायु काल जो है अभिकारक के सांद्रता से क्या है? स्वतंत्र है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को दर्शा दे सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो चलिए लिख देते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के सांद्रता पर
निर्भर नहीं करता है, या अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है। दोनों लिख सकते हैं, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है या स्वतंत्र होता है, एक ही बात है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल जो है अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है, यानी अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? तो अब यहाँ से हम जरा एक बात को देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, और यहाँ देते हैं HH मतलब हाफ लाइफ मतलब अर्धायु, अर्धायु। ध्यान दीजिए, अगर सांद्रता 1m, E2m, E3m, 4m, तो हाफ लाइफ देखिए, अगर हाफ लाइफ की 10 मिनट है तो यहाँ भी कितना रहेगा 10 मिनट, यहाँ भी कितना रहेगा 10 मिनट, यहाँ भी कितना रहेगा 10 मिनट। अब कहिए कि ऐसा क्यों? क्योंकि अभिकारक के सांद्रता से जो है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर वाला स्वतंत्र होता है, तो अभिकारक की सांद्रता बढ़े चाहे घटे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के हाफ लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब हाफ लाइफ उसका कांस्टेंट हो जाता है। सांद्रता बढ़ाइए चाहे घटाइए, हाफ लाइफ फिक्स रहेगा। या दूसरा एग्जांपल हम ऐसे भी देख लेते हैं, अगर E1m ले लिए और E हाफ ले लिए हम 20 मिनट, तो ये आधा हो गया तो 1/2m। अगर इसका आधा हो जाएगा तो 1/4m। अब यहाँ पूछे हाफ लाइफ, तो ये भी 20 मिनट होगा, क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल जो होता है अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो चाहे जितना भी हो जाए 1/8m भी हो जाएगा तो भी हाफ लाइफ कितना रहेगा 20 मिनट ही रहेगा। यानी हम इससे ये स्पष्ट किए हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल जो है अभिकारक के सांद्रता स्वतंत्र होता है, लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। किसमें? शून्य में सीधा समानुपाती, और प्रथम कोटि में स्वतंत्र होता है, मतलब अभिकारक की सांद्रता बढ़े चाहे घटे, अभी मतलब अर्धायु काल का मान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये नोट पॉइंट हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं H2Cl2 UV लाइट बनाएगा 2HCl। देखने में लग रहा है सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, क्योंकि इसमें लिखेंगे R बराबर K इंटू तो H2 के सांद्रता Cl2 के सांद्रता, लेकिन ये है क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया। अब अगला जो होगा एग्जाम्पल, ये एसोसिएशन था, अब डिसोसिएशन वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो देखिए अब HI जो है ये टूटेगा H2 प्लस I2 और KU के सरफेस पर होता है, मतलब AU मतलब सोना के सरफेस पर ये रिएक्शन होता है। तो HI टूटेगा H2 और I2, ये भी क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगला जो होगा तीसरा NH3, ये जब रिएक्शन करता है
तो पीटी के सरफेस पर ये बना देगा M2 3H। यही 3 गो जो है जीरो ऑर्डर अभिक्रिया का उदाहरण है। देखने में कोई भी जीरो ऑर्डर, ये भी सेकेंड ऑर्डर लग रहा है, ये भी HI पर पावर 2 तो ये भी दू, लेकिन ये तीनों एग्जाम्पल जो है वो क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का है। अब ये कहिए सर AU सरफेस और PT सरफेस क्या लिखे? अरे ये इसके सतह के उपस्थिति में ये रिएक्शन होता, ये भी इसके सतह के प्रेजेंस में रिएक्शन होता, समझ रहे हैं? इसलिए ये AU सरफेस और PT सरफेस लिखे। क्लियर? आज का क्लास यहीं तक रहता है।